हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है क्लासिक स्टडी सेंटर में। आइए आज से हम लोग फिर कर लेते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये कक्षा 10वीं का बीबीडी गेस पेपर का सॉल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन हम लोग को बनाने में आसान हो। आइए जानते हैं। आपको ध्यान रखना है कि शर्त, आपको पहला क्या ध्यान रखना है, शर्त आपको ध्यान रखना है। क्या शर्त होता है भैया? तो शर्त होता है हमारा, शर्त क्या होता है? शर्त है अगर a1/a2, a1/a2 कोई समीकरण दिया हुआ है दो चर वाले, अगर उसका कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। क्या कंडीशन ध्यान रखेंगे? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इनके हलों की संख्या क्या होगी? हलों की संख्या क्या होगी? इनके हलों की संख्या केवल और केवल एक हल होंगे, केवल और केवल एक हल, केवल और केवल एक हल होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आया? बिल्कुल। अच्छा, तो इसे, ये जो शर्त आ रहा है, इस युग्म का क्या नाम होगा? तो इस युग्म का नाम होगा अविरोधी समीकरण। कैसा होगा? अविरोधी, अविरोधी। ठीक है जी। अच्छा, अगर इसका ग्राफीय हल क्या होगा? ग्राफीय हल, ग्राफीय हल प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा। ये चीज आपको समझ में आ गया? तो ये पहला था, ये मेरा क्या था? पहला। याद कर लीजिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ये कंडीशन होगा तो कितने हल? एक हल। अच्छा, इसे क्या कहेंगे? अविरोधी। इनका ग्राफीय हल क्या होगा? प्रतिच्छेदी रेखा। आगे देखिए दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? यदि a1/में a2 बराबर हो जाए b1/b2 और बराबर हो जाए c1/c2, तो इस कंडीशन में कितने हल होंगे? अनगिनत हल होंगे। कितने हल होंगे? अनगिनत। कितने हल हो जाएंगे? अनगिनत, अनगिनत हल। अच्छा, क्या अनगिनत हल? ये समीकरण का नाम क्या होगा? इस युग्म समीकरण को क्या कहेंगे? आश्रित। क्या कहेंगे? आश्रित। ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनका ग्राफीय हल क्या होगा? तो इनका ग्राफीय हल होगा समपाती रेखा। कैसा रेखा प्राप्त होगा? समपाती, समपाती रेखा। ये क्या होता है? अच्छा, समपाती रेखा, देखिए जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष ले लेते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये एक्स डैश ये वाई डैश, तो हमें जब भी कोई ग्राफ प्राप्त हो, जैसे मान लीजिए कि ये रेखाएं हमें प्राप्त हुआ एक समीकरण से, तो दूसरा रेखा भी इसी से गुजरेगा, इसी से होते हुए गुजरेगा, यानी एक दूसरे के ऊपर, उसी को बोलते हैं समपाती। अगला है शर्त, तीसरा शर्त आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या है तीसरा शर्त? तीसरा शर्त है यदि a1/a2 बराबर में b1/b2 अब बराबर नहीं होगा c1/c2, इस कंडीशन के लिए कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा। अच्छा, इसे क्या कहेंगे? ये विरोधी कहलाएगा। ये युग्म क्या कहलाएगा? विरोधी। अच्छा, इसकी ग्राफीय हल कैसा आएगा भाई? समांतर रेखा आएगा। कैसा रेखा आएगा? समांतर रेखा। जब आप ग्राफ से इसको सोल्व करेंगे तो इनका रेखा कैसा आएगा? समांतर आएगा। ठीक है, यानी एक दूसरे से नहीं मिलेगा। चलिए, तो आप तीनों शर्त पढ़ चुके हैं। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का पहला, रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इनमें हमें ऑप्शन दिया हुआ है। क्या करेंगे? तो हम कुछ नहीं, इसका कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे? आइए देखते हैं। कंडीशन है, अच्छा थोड़ा सा पहला क्वेश्चन है तो हम आपको थोड़ा सा पहले डिटेल में कराते हैं। ये जो पहला समीकरण आपको दिया हुआ है, इसमें आपको a1 का मान, x के गुणांक क्या होता है? a1। अच्छा, y का गुणांक क्या होगा? b1। ठीक है, तो y का गुणांक क्या है? यहाँ पर -3 है। अच्छा, c1 का मान क्या होगा? जो अचर पद होगा, अचर पद यहाँ है? जी है, 0 है, तो इसको ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पर इस कंडीशन से यहाँ पर ये भी बता दीजिए, तो यहाँ a2 का मान क्या होगा? यहाँ x का गुणांक क्या है? 4 है।
समझ में आ गया आपको? अच्छा, B2 का मान क्या है? -6 है। अच्छा, C2 का मान क्या हो जाएगा? 9। ये चीज़ आपको समझ में आ गया? मान ऐसे ही आपको लिखना है। दोनों जो युग्म समीकरण है, A1 A2 पहले समीकरण से, A2 B2 C2 दूसरे समीकरण से आपको ऐसे निकालना है। अब हमें कंडीशन लगाना है। कौन सा कंडीशन लगाना है? आप बताइए। A1 बटा में A2 इसका वैल्यू निकालिए। तो A1 का वैल्यू कितना है? 2। A2 का वैल्यू कितना है? 4। इसको सोल्व करेंगे तो 1/, क्या आ जाएगा? 2। काट लीजिए आराम से, तो कट जाएगा 1/2। सेम इसी तरह B1 बटा में क्या निकालेंगे? B2। इसका भी वैल्यू आप निकालिए। तो B1 का मान कितना है भैया? -3। B2 का वैल्यू निकालिए -6। यहाँ से भी क्या आ जाएगा? 1/2 यही आ जाएगा। बिल्कुल आप निकाल चुके हैं। अच्छा, आगे फिर निकालेंगे C1 बटा में C2। इसका भी वैल्यू निकालिए। C1 का मान कितना है? 0। C2 का मान कितना है? 9। ये तो आ गया 0। तो यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हैं कि A1 बटा में A2 बराबर तो है B1 बटा B2 के, और बराबर नहीं है किसके? C1 बटा में C2 के। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सा? कोई हल नहीं। क्या? कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं असंगत। क्या कहते हैं? असंगत। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। जब कोई हल नहीं होता है तो इसे क्या कहते हैं? असंगत या विरोधी। इसी को असंगत या विरोधी भी आप कह सकते हैं। लिख लेना है आपको कहीं पर, विरोधी। ठीक है जी, विरोधी। आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, के किन मानों के लिए समीकरण जो दिया है के अनंत हल होंगे? अनंत हल मतलब अनगिनत हल, यही ना? तो आइए निकाल लेते हैं। अनगिनत हल का कंडीशन आप क्या पढ़े हैं, जरा लिख दीजिए। तो यहाँ से हम पहले A1 A2 का मान लिख लेते हैं। A1 का वैल्यू कितना है भाई? तो A1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। B1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। C1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 3 इस इक्वेशन से। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन इससे निकाल लीजिए। किसका? A2 का वैल्यू। A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? A2 का वैल्यू 5 हो जाएगा। B2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? K हो जाएगा। C2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन आप क्या पढ़े हैं? अनगिनत हल के लिए, अनंत हल के लिए A1 बटा A2 याद करिए, बराबर क्या होता है? B1 बटा B2 तो हो जाता है। ठीक है, अब बराबर C1 बटा C2 भी हो जाता है। ये कंडीशन है अनंत हल के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू कैसे पुट करते हैं? वैल्यू A1 का मान 1 है, A2 का मान कितना? 5 है। अच्छा, बराबर B1 का मान कितना है? 2 है। B2 का मान कितना है? K है। C1 का मान 3 है। C2 का मान 15 है। हमें किसका मान चाहिए? के का मान चाहिए। तो किसी एक इक्वेशन, या तो आप इसको ले लेंगे, ठीक है, या तो आप इसको ले लेंगे, या नहीं तो आप क्या करेंगे? आप इसको ले लेंगे, या तो आप इसको ले लेंगे। दोनों में किसी एक को ले लीजिए, या तो दोनों इधर से या दोनों इधर से। तो हम क्या करते हैं? इधर से ही दोनों ले लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/5, यहाँ निकाल लेते हैं 1/5 बराबर 2, अब बटा में क्या हो जाएगा? के। तो यहाँ से के को गुना करेंगे तो ये उधर ऊपर चला जाएगा? नहीं चला जाएगा, आराम से जाएगा। तो के को ऊपर भेज देते हैं आराम से। तो यहाँ के है, ठीक है, गुना कर दे रहे हैं। तो के कहाँ जाएगा? के गुना में 1 के हो जाएगा। 5 को उधर भेज दीजिए। ये हर में है तो उधर जाके 2 गुना में 5 हो जाएगा। तो के का वैल्यू क्या आ गया? 10। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है तो इसको जो है ना, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन में समय लेंगे, फिर हम लोग फास्ट में करेंगे। यदि आप इसको बना पा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा लेंगे। ठीक है, अपने फ़ोन से स्पीड बढ़ाइए और तेज़ी में कर लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन मेरा कौन सा आ गया? बी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है रैखिक समीकरण युग्म मुझे दिया गया है और इनका हमें पूछ रहा है कि अविरोधी विरोधी ऑप्शन दिया हुआ है। आइए कर लेते हैं। तो अब हम एक बात बताइए, अगर हम A1 A2 और इसका ऐसे करके मान निकालना चाहें तो जरूरी है निकालना? नहीं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा ना? आप लोग कर पा रहे होंगे। आइए
हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हम A1 का मान कितना है ज़रा बताइए। तो A1 का मान, अच्छा यहाँ आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। A1 का मान यहाँ पर है 3/2। बात समझ में आ रहा है आपको? जी समझ में आ गया होगा। अच्छा वैसे ही सेम यहाँ A2 का वैल्यू बताइए। A2 का वैल्य/2 क्या है? 9 है ना जी। A2 का वैल्यू क्या है? 9 है। यहाँ B2 का वैल्यू बता दीजिए, B1 का, सॉरी B1 का वैल्यू कितना होगा? 5/2। ठीक है। C1 का वैल्यू बताइए, 7। ठीक है। अच्छा सेम इसी क्वेश्चन से आप बता दीजिए B2 का वैल्यू। तो B2 का वैल्यू -10 हो जाएगा, -10। C2 का मान कितना हो जाएगा? और ये 14 हो जाएगा। कंडीशन लगा दीजिए। क्या कंडीशन लगाएंगे? A1/A2 इसका वैल्यू सेट करिए। तो यहाँ 3/2 और डिवाइड में क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करिए। ठीक है, इसको सोल्व करने आपको आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 3/2 और गुना में क्या हो जाएगा? 9। अब आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/6। यहाँ 3 बार में कट जाएगा, 1/6 आ गया है। अच्छा उसी तरह अब हम निकालते हैं किसका? B1/B2। ठीक है, यहाँ निकाल लेते हैं B1 अब बटा में B2 का मान निकाल लेते हैं। B1 बटा में B2, B1 का मान बोलिए 5/2। क्या है भाई? 5/2। अच्छा बड़ा वाला बटा देंगे, यहाँ है -10। अब इसका वैल्यू निकालेंगे। निकालना सीखिए कैसे निकाल रहे हैं। तो 5/2 गुना में -10। अब आप इसको काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, यानी यहाँ से वैल्यू मेरा क्या आ गया? यहाँ से मेरा वैल्यू आ गया 1/-4। 1/- का माइनस ऊपर आ जाएगा, -4। अब ध्यान से देखिए, क्या देखेंगे? A1/A2 का वैल्यू क्या था? 1/6। और B1/B2 का वैल्यू क्या आया? -1/4। क्या दोनों बराबर है? आप कहेंगे नहीं जी बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन क्या हो गया? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। यही कंडीशन है। इस कंडीशन के लिए आप क्या पढ़ रहे हैं? इस कंडीशन के लिए आप पढ़ रहे हैं कि केवल एक हल होगा, ये विरोधी समीकरण होगा, इनके ग्राफीय हल प्रतिच्छेदी होंगे। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए में दिया हुआ है, अविरोधी। कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। बात समझ में आ गया? A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के कंडीशन आप लोग जान गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग का होगा 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा। 4 नंबर क्वेश्चन, सरल रेखाएं, ये समीकरण दिया हुआ है तो P का मान, सरल रेखाएं कैसा भाई? समांतर। समांतर जब सरल रेखा होता, जब भी समांतर सरल रेखा होगा तो इसके लिए क्या है? कैसा हलों की संख्या क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, समीकरण विरोधी होगा। कंडीशन क्या होगा? A1/A2 बराबर B1 में B2 और बराबर नहीं है C1/C2। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया? जी बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये बराबर है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमें P का वैल्यू आ जाएगा। A1 का वैल्यू बताइए 4। यहाँ से अगर इसमें A1 लेंगे तो यहीं पर B1 होगा, इसी में C1 होगा। A1 का वैल्यू 4, A2 का वैल्यू यहाँ 2 है। अच्छा B1 का वैल्यू यहाँ से लीजिए P। अच्छा B2 का वैल्यू यहाँ से लिखिए 9। अच्छा ये तो बराबर नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए। अच्छा इसमें बोलिए यहाँ कटेगा जी, 2×2 = 4, यहाँ तो 2 टाइम्स गया। अच्छा 9 को इधर भेज दीजिए तो कहाँ आ जाएगा? गुना में आ जाएगा, बिल्कुल। तो P का वैल्यू क्या आ जाएगा? P = 9 गुना में 2 कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा? तो P का मान आ जाएगा 18। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। कंडीशन ध्यान रखेंगे, अगर कंडीशन याद है आपको आराम से क्वेश्चन बनेगा। आगे चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है समीकरण 2 ठो दिया हुआ मेरे को। ये कैसा समीकरण है? 2 चर में समीकरण दिया हुआ है, समीकरण युग्म। अब हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी आप डिटेल में सोल्व नहीं करेंगे, इनका ट्रिक, बिंदास वाला ट्रिक लगाएंगे और कर देंगे। कौन सा ट्रिक है भाई? ऑप्शन रखिए। कौन सा ट्रिक है? ऑप्शन। ऑप्शन रखो, उत्तर पाओ।
ठीक है भाई, ऑप्शन रखो, उत्तर पाओ, रख दो ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए को रख रहे हैं, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 2 है। तो मेरा इक्वेशन यहाँ क्या है, 2a प्लस में 3b बराबर 8 दिया हुआ है। ए का वैल्यू 1, यहाँ से ए का वैल्यू 1 रखिए तो 2 इंटू में 1, बी का वैल्यू 2 रखिए तो प्लस में 3 इंटू में 2। इसको कैलकुलेट करिए, अगर 8 आ गया तो ठीक है, तो 2 और प्लस में ये 2 है मेरा, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा 8। हाँ जी, यहाँ भी 8 है, तो ये तो सेटिस्फाइड कर रहा। तो हम इसी ऑप्शन को इस समीकरण में भी रख देते हैं, 3a माइनस में 4b बराबर में क्या आना चाहिए, माइनस का 5। अच्छा, इसमें a का वैल्यू क्या रखेंगे 1, अच्छा माइनस b का वैल्यू क्या रखेंगे 2। इसको सोल्व करिए, यहाँ 3 माइनस में 8 सोल्व करके आएगा माइनस का 5। हाँ जी, ये तो मैच कर रहा, तो ठीक है, ऑप्शन सेटिस्फाइड है। ऑप्शन सेटिस्फाइड है तो ऑप्शन मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, आगे चलते हैं, ऐसे ही बनाएंगे इस क्वेश्चन को। आगे चलते, एग्जाम में आया उड़ा देना है, सेम इसको उड़ा दीजिए। कैसे होगा, ऑप्शन सेट करिए, आराम से आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन क्या रखेंगे आप इसमें, चलिए हम पहला ही ऑप्शन रख देते हैं। मेरा इक्वेशन है 3x। देखिए आप लोग कैसे करेंगे एग्जाम पता है, आप लोग ऐसे करिएगा, हम जो समीकरण लिख रहे हैं ना, समीकरण नहीं लिखना है आपको, डायरेक्ट समीकरण में वैल्यू ही पुट कर देना है। ठीक है, देखिए कैसे, x के स्थान पर 2 रखिए, यहाँ से ऑप्शन ए नंबर ए से, तो 3 इंटू में 2 हो जाएगा, प्लस में y के स्थान पर 1 रख दीजिए, 10 हमें लाना है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, जो कि है, मुझे यही लाना था, है कि नहीं। चलिए, तो 10 लेके आ गए, ऑप्शन सेटिस्फाइड है। दूसरा भी चेक करना है, दूसरा समीकरण है 2x माइनस में 2y बराबर में 2। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन रखिए, x के स्थान पर क्या रखेंगे 2, माइनस y के स्थान पर क्या रखेंगे 1। हमें उत्तर लाना है कितना, 2 लाना है, तो यहाँ जाएगा 4 में से 2 घटा देंगे जी, ये तो पहला ही ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया, पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड हो गया, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण निकाय के हल है, तो ऐसे कंडीशन देगा तब हल करना पड़ेगा, शर्त में क्या शर्त होता है, चलिए कौन सा होगा हमें पता नहीं। अच्छा, a1 का वैल्यू क्या होगा 2, सेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं भैया, यहाँ से a1 का वैल्यू 2 और a2 का वैल्यू कितना 4। ठीक है, बराबर, ध्यान से देखते रहिए, यहाँ कितना है, यहाँ b1 का वैल्यू माइनस का 3, b1 का वैल्यू माइनस का 3, ठीक है, b2 का वैल्यू माइनस का 6। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखिए, C2 का वैल्यू कितना है 5, C1 का वैल्यू 5, सॉरी, C1 का वैल्यू 5 और C2 का वैल्यू 7। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको कैंसिल करिए तो यहाँ 2 बार में जाएगा, यहाँ से 1/2 आया। ठीक है जी, इसको कैंसिल करिए, ये भी यहाँ से 1 बटा, है ना, 2 आ जाएगा। अच्छा, इसको सोल्व करिए तो नहीं कटेगा, 5/6। क्या कंडीशन है, ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। कंडीशन क्या हुआ, a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के। ठीक है, बराबर तो है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, c1 बटा c2 के। ये कौन सा कंडीशन होता है, कंडीशन होता है विरोधी समीकरण को क्या कहते हैं, विरोधी समीकरण कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन मेरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें हल के बारे में पूछा है, तो इसका तो कोई हल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, यही कंडीशन होता है, याद रखेंगे। आगे चलते हैं, समीकरण युग्म दिया हुआ है, बोल रहा आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी। क्या ये अभी पहले आपको बताए थे कंडीशन, बस उसी में सेट कर देना है। आप a1 का वैल्यू बताइए, आप कहेंगे 2 है, a2 का वैल्यू बताइए 4 है, इसको सोल्व करेंगे 1/2 है, काटेंगे तो, है कि नहीं। चलिए, अच्छा इसको आप सोल्व करिए, b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 6 है, इसको भी आप सोल्व करेंगे 1/2। अच्छा, उसी तरह आप c1 का वैल्यू रखिए तो 4 है, c2 का वैल्यू रखिए तो 12 है, यहाँ से सोल्व करेंगे 1/3। आप देखिए ये दोनों तो बराबर हो गया, तो कंडीशन क्या हुआ, a1 बटा में a2 बराबर हो गया किसके, b1 बटा में b2 के, है ना।
अब बराबर नहीं हुआ किसके, C1 बटा में C2 के। ठीक है, तो ये कंडीशन के लिए कौन सा होगा, इसका ग्राफीय हल क्या होता है, इसका ग्राफीय हल समांतर रेखा होता है ना जी, समांतर रेखा। और इनके हल क्या होते हैं, अगर पूछता तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अगर अच्छा पूछता समीकरण क्या कहलाएगा, तो विरोधी, क्या कहलाएगा, विरोधी। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है 8 नंबर में, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, समांतर सरल रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। समीकरण निकाय दिया हुआ है, युग्म दिया हुआ है कि कितने हल होंगे, आइए कर देते हैं। A1 का वैल्यू 2, अब आप लोग कर पा रहे होंगे, A2 का वैल्यू 3। ठीक है, अच्छा उसी तरह B2 का वैल्यू कितना है, -3, B2 का वैल्यू कितना है, B1 का मान सॉरी -3, B2 का मान 1 है। अच्छा ध्यान से देखिए, ये किसका वैल्यू था, A1 बटा A2, यही ना था, ये किसका वैल्यू था, B1 बटा में B2, इसी का ना वैल्यू था। तो ध्यान से देखिए, तो A1 बटा A2 अब बराबर क्या है, B1 बटा B2, जी नहीं, नहीं है, तो ये तो बराबर नहीं होगा। इसके लिए क्या कंडीशन होता है, कितने हल होते हैं, तो केवल और केवल एक हल होते हैं, कितने, केवल और केवल एक हल। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर ये मेरे से पूछता है कि इसे क्या कहते हैं, तो अविरोधी, क्या कहते हैं, अविरोधी। अच्छा इसका ग्राफीय हल क्या होगा, तो प्रतिच्छेदी, अगर ग्राफीय हल पूछता तो प्रतिच्छेदी लगाते। ठीक है जी, आगे चलते 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन पर ये समीकरण दिया हुआ है, पूछ रहा है आलेख किस प्रकार की रेखाएं होंगी। अब तो आसान ही लग रहा होगा, A1 कितना है 2, यहाँ से A2 कितना है 3, ठीक है, B1 कितना है 3, B2 कितना है -2। क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों, आप कहेंगे जी नहीं, तो क्या कंडीशन हो गया, A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। जब यही दोनों बराबर नहीं है तो अगला तीसरा नहीं चेक करेंगे। अच्छा इसके लिए कौन सा ग्राफीय हल होता है, प्रतिच्छेदी सरल रेखाएं, अभी पढ़े थे आप, तो 10 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। सरल रेखा मुझे दिया गया है और मेरे से पूछा क्या है, सरल रेखा y बराबर का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी। कुछ नहीं करना भैया, ऑप्शन सेट करिए ना, ऑप्शन रखिए, कंडीशन हो जाएगा। नहीं समझे, देखिए आप पढ़े होंगे कि हमेशा जब ऐसे बॉक्स देता है तो पहला x का मान होता है, दूसरा y का, पढ़े हैं। इसको क्या कहते हैं, भुज, और इसको कोटि, इसको क्या पढ़े हैं, भुज। आप ग्राफ पे विधि पढ़े होंगे, इसको क्या कहते हैं, कोटि, है जी, पढ़े हैं ना, पढ़े हैं, भुज और कोटि पढ़े हैं। पहला x का मान होता, दूसरा y का मान होता। तो आप समझ गए, तो इसको सोल्व कर दीजिए। क्या सोल्व करेंगे भाई, तो यहाँ देखिए, अगर हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 2 और 2, यानी x का वैल्यू कितना, 2, x का वैल्यू कितना 2, और y का वैल्यू भी कितना 2, ये दिया हुआ है। अच्छा देखिए यहाँ रखिए इस इक्वेशन में y बराबर में 2x माइनस में 3। अच्छा y का वैल्यू यहाँ 2 रख दीजिए, ठीक है, x का वैल्यू क्या रख देंगे 2, ठीक है, माइनस में 3, यहाँ 2 बराबर में 2 दूनी 4 और माइनस में 3, 2 बराबर में यहाँ कितना आ गया 1, क्या ये बराबर है, नहीं है, पहला ऑप्शन का खत्म, नहीं होगा। बात समझ में आया आपको, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं, y का वैल्यू रखेंगे ऑप्शन नंबर बी से। y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, पीछे वाला ना होता, नहीं समझे आप, यहाँ देखिए, आप नहीं समझे तो भाई समझाना तो पड़ेगा, चलिए। अच्छा यहाँ बताइए x का वैल्यू क्या होगा 4, ऑप्शन नंबर बी से, और y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आप इक्वेशन लिखिए यहाँ 2x माइनस में 3, तो इसमें वैल्यू पुट करिए, y का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, और x का वैल्यू क्या पुट करेंगे 4। यहाँ से आपको दिख रहा है 1 इजकल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 माइनस में 3, 1 इजकल टू कितना हो जाएगा 5। क्या ये दोनों बराबर होगा, नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर सी
तो इसमें दिया हुआ है x का वैल्यू मुझे दिया हुआ है, x का वैल्यू 3 दिया हुआ है और y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। यहाँ रखिए y के स्थान पर 4, x के स्थान पर आप 3 रख दीजिए, माइनस में 3। देखिए एग्जाम में आप करेंगे ना तो बहुत ही तेज़ी में आप कर लेंगे। अगर आप प्रैक्टिस आपका अच्छा है तो आप फटाफट कर ले जाएंगे। 4 और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3। क्या ये भी बराबर नहीं है, ये भी मेरा ऑप्शन गया। लास्ट बचा डी, यही हो जाएगा मेरा। इसी में आप उत्तर लगा देंगे, इसको चेक नहीं करेंगे। कहेंगे क्यों भैया, क्योंकि 3 नहीं हुआ तो एक तो होगा ही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे नहीं नहीं चेक करके देखो, आइए चेक भी कर देते हैं, ठीक है। आइए तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है, x का वैल्यू बता दीजिए। x का वैल्यू 5 है। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है ना जी। y का वैल्यू 7 रखिए, x के स्थान पर 5 रखिए और इसको सोल्व कर दीजिए। क्या ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा, जी बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा, करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ है भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 होगा, ठीक है। यहाँ 3, तो यहाँ देखिए सेटिस्फाइड कर गया जी, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें पढ़ेंगे ए का मान मेरे से पूछा है। ए का मान जिस समीकरण के लिए, समीकरण युग्म का कोई हल नहीं, देखो कंडीशन कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या पढ़े, बोल दीजिए A1, याद करिए A1 बटा A2 बराबर B1, और बटा में क्या होता है B2, अब बराबर नहीं होगा किसके, C1 बटा C2, यही कंडीशन पड़े हैं। वैल्यू पुट कर दीजिए। A1 का मान यहाँ से देखिए, तो A1 का मान A है, A2 का मान इसमें देखिए 2 है, अच्छा बराबर B1 का मान कितना है, 10 है, ठीक है भैया 10 है B1 का मान। अच्छा आगे चलते हैं, B2 का मान कितना है, 5 है। क्या इसको, इसका वैल्यू रखेंगे, नहीं, इसका वैल्यू क्यों रखेंगे, तो बराबर नहीं है। अच्छा इसमें देखिए ए का वैल्यू, आप 2 को उधर भेज दीजिए, 5 से काटे, 5 दूना 10, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 को भेज दीजिए उधर, तो 2 कहाँ जाएगा ऊपर, 2 गुना 2 बराबर क्या आ जाएगा 4। कौन से ऑप्शन में है, डी में दिया हुआ है। आगे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। कैसी सरल रेखा होगी, तो ध्यान से देखिए। अगर आप ऐसे इसको सोल्व करके देखेंगे तो भी आसानी है, आइए कर देते हैं। ध्यान से देखिए, x माइनस में y बराबर क्या दिया हुआ है 0, तो x बराबर में y को उधर भेज दीजिए तो y हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ एक बॉक्स आप बना लीजिए, बॉक्स आप बनाना सीखे होंगे। यहाँ कम से कम 2-3 वैल्यू रख लीजिए, यहाँ x और यहाँ y। x का वैल्यू 1 रखिए तो y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1, बात समझ में आया, ठीक है। अगर x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू भी 2 आ जाएगा, बात समझ में आया। x का वैल्यू 3 रखेंगे, y का वैल्यू भी 3 आ जाएगा। तो ये मुझे प्राप्त हो गया। अगर आप ग्राफ बनाने जाएंगे, क्या बनाने जाएंगे, ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, देखिए ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं। आप ग्राफ में लेंगे x अक्ष y अक्ष ले लेते हैं, यहाँ इसे आप वैल्यू पुट करेंगे, करते हैं ना जी, जी आप लोग किए होंगे, ठीक है। हम थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये एक्स डैश वाई डैश होता है, सॉरी वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है, ये ना होता है। अच्छा यहाँ देखिए x का वैल्यू 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो आप देखेंगे कि ये दोनों कहाँ मैच करेगा, ये दोनों मैच करेगा कहाँ, ये देखिए ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये रेखा कैसी है, ये रेखा किससे गुजरेगा, ध्यान से देखिए, ये तो मूल बिंदु से गुजर रहा, नहीं गुजर रहा। तो यहाँ ध्यान से देखिए ऑप्शन में कौन से है, ऑप्शन में आ जाइए, मैच करिए कौन सा ऑप्शन में है। तो वो आलेख जो प्राप्त हो रहा है, आलेख कैसे प्राप्त हो रहा है, एक्स अक्ष के समांतर नहीं जी, वाई अक्ष के समांतर नहीं जी, मूल बिंदु से जाती हुई, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया आप लोगों को। आगे चलते हैं, ये हमें समीकरण युग्म दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म, हमें इसमें सोल्व करना है। ऑप्शन लगाइए आप लोग, हम देते HW में, ऑप्शन रखिए, सोल्व करिए, उत्तर लाइए, आ जाएगा, ठीक है। x के स्थान पर 4 और y के स्थान पर 0 रख के वैल्यू सेटिस्फाइड करिए, उत्तर मिल जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, समीकरण युग्म दिया है के हल होंगे, इसको हम वैल्यू पुट से करवा देते हैं। वैल्यू पुट से ही करना है इसी क्वेश्चन को, ठीक है ना।
अच्छा, कोई लड़का एकदम सोल्व करने लग जाएगा पांचों मेथड लगा के, ठीक है, तो वो सब मेथड नहीं लगाना है, ठीक। इसमें पहला ऑप्शन हम रख के चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन हम लोग का है एक्स और वाई। आप लोग ऑप्शन सेट करिए। हम नीचे से या ऑप्शन नंबर सी रख लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या रख लेते हैं 5 और वाई का वैल्यू क्या रख लेते हैं 9। आप लोग रखिए बारी बारी करके, कैलकुलेशन आप लोग का फास्ट होगा, ठीक है। 3 में एक्स के स्थान पर 5 इसमें रख रहे हैं। अच्छा, माइनस में 2 और इंटू में वाई के स्थान पर 9 और प्लस में 3। अगर इसको सोल्व करेंगे तो उत्तर क्या ना चाहिए 0, यही ना है। चलिए, तो यहाँ 15 हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, प्लस में 3। हाँ जी, यहाँ से 0 आ गया, उत्तर मेरा क्या आ गया 0। ये तो ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा। दूसरा ऑप्शन भी सेटिस्फाइड करा लेते हैं। 4 यहाँ पे इस इक्वेशन में रखिए। एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे 5, वाई का वैल्यू क्या रखेंगे, वाई का वैल्यू आप क्या रखेंगे 9 और यहाँ पर आप माइनस का 47 रखेंगे। उत्तर कितना आना चाहिए 0। चलिए इसको करिए, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस में यहाँ हो जाएगा 27, यहाँ 47। हाँ जी, ये भी आ जा रहा, ठीक है। 47 माइनस 47, उत्तर क्या आ जाएगा 0। तो ये मेरा ऑप्शन सी नंबर सेटिस्फाइड कर गया है। आप लोग ऑप्शन बारी बारी रखिए और सोल्व करिए। आगे चलते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन बस 15 नंबर ही तक था, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। ये आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, ठीक है, लाइक भी कर दीजिए। ये सब बोलना नहीं पड़े। चलिए, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।